जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं झारखंड बोर्ड का जो 4 नवंबर का आपका वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है क्लास 10th का। तो हिंदी ए का आपको पता होगा कि साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होगा, जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 पे बात कर लिया था, और आज हम लोग जो है सेट 2 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके रचयिता है मधु कांकेरिया। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है। आई बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सेट 1 का भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेगा, और वो मैंने जान के जो है इसमें ऐड किया है, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका एक बार आपका क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न है आपका कि लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी। तो आपका आंसर क्या होगा, पलामू। तो पलामू का जो जंगल है वहां पे जो लेखिका है उसने पत्ता तलाशती हुई जो है युवतियों को देखा था। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या, लयांग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये आपका क्या होगा, 14,000 फीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका क्या है, युमथांग घाटी की क्या विशेषता बताई गई है। ये जो है आपका युमथांग घाटी की क्या विशेषता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो पूछा है आपका। ऑप्शन के, इस घाटी की गहराई अधिक है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, इस घाटी में जंगली जानवर अधिक मात्रा में रहते हैं, इस घाटी में लोग जाने से डरते हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि यह जो घाटी है वो फूलों से क्या करती थी, भर जाती थी। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंचती थी। ऑप्शंस क्या है, लायुंग में, लोक स्टॉक में, खेदुम में, या भेटुला में। तो ये जो है लयांग क्या है, लयांग में जाके पहुंच जाती थी, जहां पे हिमपात यानी कि बर्फबारी होता था ना, तो वहां उसका आनंद लेने के लिए वहां पहुंच जाती थी। तो 7वां नंबर का प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। आपको ऑप्शंस क्या, कप्तान प्रेमनाथ थापर, कप्तान राजेंद्र जडेजा, कप्तान शेखर दत्त, कप्तान जे सिंह। तो आंसर क्या होगा, कप्तान शेखर दत्त। यानी कि टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि लोग ऐसा जगह जहां पे जाके घूम सकते हैं, जैसे परासनाथ हो गया है ना, जैसे भटिंडा फॉल हो गया। तो जो है आपका युमथांग को किसने टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग किया, हेल्प किया था, तो कप्तान शेखर दत्त है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि अगले बार फिर आकर आपके लिए हम लोग वीडियो भी बना पाते हैं और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट भी लेके आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। तो सबको पता होगा कि ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर का, कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था। तो लेखिका का जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर बहुत कम था, वो गाइड करता था, उसको बताता था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था जितेन नार्गो। क्या नाम था, जितेन नार्गे जो था इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती थी। ऐसा आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा कि किस रंग का पताका फहराया जाता था। तो सादा रंग का, जो कि आपका एक प्रकार का शोक का प्रतीक था। लेकिन अगर वो मृत्यु हो गया तो कितनी पताकाएं फहराई गई है जाती है। तो उसका आंसर क्या होगा, 108। कितना हो जाएगा, 108 पताकाएं जो है फहराई जाती है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। यानी कि आपको पता होगा जो प्रकृति है वो जल को जमा करने के लिए क्या क्या काम करती है। ऑप्शंस क्या है कि सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वो बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। तो देखिए संचय करने की जो जल व्यवस्था थी, जिसमें सर्दियों में पहाड़ पे जो है बर्फ आ जाती है, फिर गर्मी में बहकर निकल जाती है, और फिर वो नदियों के माध्यम से लोगों का प्यास बुझाता था। तो ये एक माध्यम था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो,
तो उसने क्या जवाब दिया? ऑप्शंस क्या है? हाँ मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो जब ये बात पूछा गया कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं क्या हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ डैश है, तो आपका क्या होगा? एक यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है लायंग की सुबह कैसी थी? तो लायंग की जो सुबह थी वो बेहद शांत थी और जो था सुरमय था। सुरमय का मतलब है कि नदियां बह रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, तो उस तरह का आवाज सुनने के लिए मिला था, इसीलिए क्या था? वो सुरमय था। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे तो हम लोगों ने बात कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी? तो उस समय उसको जो है तीस्ता नदी दिखाई दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? तो जब वो प्रकृति को देखा तो उसको देखने के बाद लेखिका को लगा कि सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये जो है उसको जो है जानकारी वहां से मिलती है प्रकृति के विराट स्वरूप को देखकर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई है? मणि नाम का एक आदमी था, उसने पहाड़ी कुत्तों की कुछ कुछ विशेषता बताई थी। तो क्या विशेषता थी कि ये केवल चांदनी रात में ही भोगते हैं। पहाड़ी जो कुत्ते होते हैं ना, वो केवल चांदनी रात में ही भोगते हैं, तो ये एक उसकी क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला प्रश्न क्या है आपका कि रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? तो जो है ना एक सम्मोहन, जब वो गंगटोक पहुंचती है और जब वो देखती है आसमान को, तो जो तारे थे ना वो चमचमा रहे थे, तो उसको देखने के बाद जो लेखिका जो है वो सम्मोहन हो गई थी। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? सम्मोहन। अगला प्रश्न है आपका कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो ये जो है नेपाल की युवती से देखकर सीखी थी, तो नेपाल की होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि गंगटोक से युमथांग कितनी दूरी है? तो आंसर क्या होगा? 149 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 149 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? देखिए प्रश्न पूछेगा कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, तो आप आंसर क्या बताओगे? इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया था, इसीलिए जो है इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत परिश्रमी होते हैं और बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ जगह को जो है बहुत खूबसूरत बना दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराया जाता है? तो ये शोक के अवसर पर फहराया जाता है। आपको ये भी पता होगा जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है ना, तो उसके मृत्यु पर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, और वह श्वेत पताकाएं होती हैं जो कि आपके शोक का प्रतीक है, यानी कि कोई मर गया ना तो उस दुख का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि कांटाओं पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? देखिए जो है ना कटावों पर जो दुकान होता है ना, तो सुंदर घाटी का क्या नुकसान होता है? तो बोल रहा है कि यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, यानी कि जो प्रकृति ने जो सौंदर्यता दिया है ना वो कहीं ना कहीं क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो आपको बता दो गंगटोक शहर का वर्णन है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न क्या है आपका कि देखते ही देखते रास्ते किसकी तरफ घुमावदार होने लगा? तो देखिए जब वो जा रहे थे रास्ते में ना, तो रास्ते बहुत घुमावदार थे, यानी कि ऐसे घुमावदार थे। तो यही कहा हुआ था कि जब वो जा रही थी और रास्ते पूरा घुमावदार हो गए, तो ये रास्ते किसके तरह थी? तो लेखिका ने बताया था कि ये जो रास्ते हैं वो जलेबी की तरह है। तो आंसर क्या होगा इसका? जलेबी। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हैं जो कि कल जो है एक वीडियो आएगा जिसमें बता दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, हाँ या ना, एक बार जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ना कि जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम वहां पे अपडेट्स और पीडीएफ आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।